हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की क्लास करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम केवीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पहले आए हैं। ये कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि डायरेक्शन पर डायरेक्शन आपको दिए गए हैं कि चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है सिर्फ अपोजिट। ठीक है। इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो वर्ड क्या है जो हमारा दिया गया है? वो वर्ड है हमारा फैक्ट। अब आप बताइए फैक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे आंसर आप देख भी रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आंसर्स को यहाँ पर नहीं लिखूंगी या मैं ये आंसर आपको नहीं दिखाऊंगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएँ और ख़ुद का इवैल्यूएशन कर पाएँ। सो फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, जिसे हम हिंदी में तथ्य कह लें, सत्य कह लें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल होती हैं वो सब फैक्ट से जुड़ी हुई है, जैसे सच्चाई और इस तरीके की बातें जिसमें झूठ ना हो, वो फैक्ट है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए थे जैसे रियलिटी, फिक्शन, लाई और इमेजिनेशन। तो लाई का मतलब तो आप सभी जानते हैं, झूठ। इजीली हम समझ पाएंगे, झूठ है। झूठ के बाद इमेजिनेशन यानी कल्पना है, लाई यानी झूठ है, फिक्शन है और रियलिटी। तो फैक्ट जो है क्या वो रियलिटी है? बिल्कुल है। फैक्ट फिक्शन है कह सकते हैं, बट इतना ये सटीक आंसर नहीं होगा। तो अपोजिट हमें ढूंढना है। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा हमारा लाई। राइट, बी आंसर हमारा आप यहाँ देख रहे हैं। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम आगे की बात करें तो हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें अच्छे से देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में दिए गए क्वेश्चन है, तो ये मत समझिएगा कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल होता है केवीएस का। तो आप प्रिपरेशन भी अपनी कुछ इसी तरीके से रखिएगा। बहुत डिफ़िकल्ट के चक्कर में इजी क्वेश्चन मत भूल जाइएगा। रियलिटी सत्यता, सच्चाई, लाए असत्य, झूठी बात, फिक्शन कल्पना, इमेजिनेशन कल्पना, और फैक्ट यानी तथ्य और सच्चाई। अब एक चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं इजीली कि जो कल्पना है ये दो बार दी गई है। एक तो फिक्शन, ठीक है, एक इमेजिनेशन। तो हम कहीं भी अगर हमसे सिनोनियम्स पूछा जाएगा तो हम फिक्शन और इमेजिनेशन को देख सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में आप स्पेलिंग देखते चलिए। जैसे इमेजिनेशन है ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। जो भी पढ़ें वो अ, ऐसा पढ़ें कि आपकी वोकैब भी अच्छी हो, आपकी स्पेलिंग्स भी अच्छी हो, और साथ में आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी कवर होते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या कहता है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच हैज़ द एरर इफ एनी। आपको यहाँ कुछ वो सेंटेंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और हमें ढूंढना तो एरर है, बट हम ये भी बताएंगे कि एरर क्यों है और किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम। तो टाइम है, हाई है, इट इज़ है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दैट वी सेंट, दैट वी सेंट। अब ध्यान से देखिएगा, द आंसर टू दिस क्वेरी। तो क्या गलत है? एरर पार्ट इसमें कौन सा है? तो जो एरर पार्ट होगा हम उसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप। क्या कहता है आंसर? आंसर कहता है यदि वाक्य की शुरुआत, शुरुआत यानी स्टार्टिंग, यदि वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ हाई टाइम हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप जानते ही हैं वर्ब की फॉर्म के बारे में बात कर लें तो वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट, वर्ब की फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन फॉर्म होती है। और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन फॉर्म्स के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, बट अभी हम देख लें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इट इज़ टाइम
इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो जो सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। यहाँ क्या दिया है, सेंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या दिया है, सेंड। सेंट की जगह क्या होना चाहिए था, सेंट की जगह होना चाहिए था सेकेंड फॉर्म है सेंट, SENT। सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म होती है सेंट, SEN और T। सेंड, सेंट एंड सेंड, ये तीन फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये बात याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको एग्जाम में भी दिख जाए कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट द टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब की हमेशा हमेशा सेकेंड फॉर्म होगी। I hope it is clear to all. Now we come to the next question. The next question is given here. Okay. ये रिलेटेड है आपके एडम्स से, और हम इसको देख लेते हैं। द एडम गिवन बिलो द फॉलोइंग बाय 4 पॉसिबल मीनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या दिया है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अच्छा, अब आप बताइए क्या हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो क्या कहता है, रुक रुक कर, अनियमित या उपयुक्त एडम्स की स्पष्ट व्याख्या विकल्प सी करता है, दैट इज इरेगुलरली। स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, दैट इज इरेगुलरली। पहला है इनकम्प्लीटली, देखिए स्पेलिंग ध्यान रखिए, INCOMPLETELY, कंप्लीटली। इरेगुलरली, देखिए डबल R होगा, और आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी ही स्पेलिंग्स होती हैं जो आपको एग्जाम में दी जाती हैं कंफ्यूज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सर्टेनली, नेक्स्ट इज सक्सेसफुली, देखिए डबल CE और डबल S, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो इतना क्लियर होगा आई होप आपको। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है इरेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्स, बाय फिट्स एंड स्टार्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको अपोजिट पढ़ना है, साथ में आपको एरर्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको एडम्स भी पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे। क्या क्या कहता है कि एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन कहता है कि 4 to 5 जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो अब 4 और 5, लास्ट का जो 5 क्वेश्चन, आज मैंने 5 क्वेश्चन ही लिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से इसे रिपीट कर लीजिएगा। हम इसकी बात करें, in each of the following sentence improve the underline part with the help of given options। तो आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन पार्ट है और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पहला है जो ऑप्शन हमारा, क्या कहता है, पहला हमारा ऑप्शन कहता है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कहता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स हैड मेड गुड स्केप। अब इसे हमें और कितना ठीक से इसको देखना है, सारे ऑप्शंस को, क्योंकि सब सिमिलर होंगे, आपको लगभग एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें करेक्ट सेंटेंस इसमें ढूंढना है कि क्या हो सकता है करेक्ट सेंटेंस इसके साथ, राइट। चलिए, तो एक सेकेंड में आंसर शायद आपने देख लिया होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन 1 कहता है नो सूनर द पुलिस अराइव्ड। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड।
नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव एंड नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। आपको क्या लगता है कौन सा सही हो सकता है? चलिए आंसर देखते हैं। देखिए हमेशा हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई बात पास्ट टेंस में कही जा रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आई है अराइव्ड, अराइव का थर्ड फॉर्म आया है, अराइव का थर्ड फॉर्म। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स हैड मेड गुड स्केप। अब देखते हैं, नो सूनर द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर कैसे, जब यहाँ पर डिड का यूज किया गया है। फिर क्या कहते हैं कि नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, ये भी गलत, ये भी गलत। नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव्ड, बिल्कुल नहीं। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, बिल्कुल सही। तो ये हमारा राइट आंसर है। कैसे हमारा राइट आंसर हुआ है हम उसको भी देख लेते हैं। हम सभी सेंटेंस को एक साथ देखते हैं, फिर हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे। चल क्या कहता है, करेक्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, अराइव्ड है ना, और यहाँ पर अराइव है, हमें बस इतना ही देखना है इन दो चीज़ों में। आगे बात करते हैं कि देन द रॉबर्स हैड मेड गुड स्किप, क्योंकि यहाँ एच वी डिड पहले ही आ गया है। एच वी का मतलब हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब। डिड पहले ही आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या कहता है कि जो करेक्ट सेंटेंस, नो सूनर, करेक्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से एक बार, कि करेक्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स हैड मेड गुड स्केप, क्योंकि यहाँ प्रश्न हेल्पिंग वर्ब डिड पहले ही आ गया है, अतः वर्ब के सेकंड फॉर्म अराइव्ड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अराइव का प्रयोग होगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि, क्वेश्चन कहता है आई स्टिल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई शैल हैव मच प्लेजर, हम इसे और कितना करेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा ये, आई शैल हैव मच प्लेजर, शैल क्यों होगा भाई, ये तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, पर यहाँ फ्यूचर टेंस किस बेसिस पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ बात हम करेंगे कि आई मे हैव मच प्लेजर, आई हैव मच प्लेजर, कांट हैव मच प्लेजर, आई एम हैविंग मच प्लेजर। तो हम अगर इन सब की बात करें, पहले सेंटेंस को देखते हैं, मे नहीं होगा भाई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कोई हमें इनविटेशन दे रहा है, ठीक है, या हम किसी को दे रहे हैं इनविटेशन, तो मे कैसे लगा सकते हो, तो आज्ञा के लिए होता है, इनविटेशन में कौन सी आज्ञा। देन हम क्या कहते हैं, आई हैव मच प्लेजर, ये कुछ सही लग रहा है, मच प्लेजर की बात कर लेते हैं। कांट, कांट बिल्कुल नहीं होगा। आई एम हैविंग मच प्लेजर, ये भी नहीं होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर आगे और केवीएस की प्रिपरेशन के लिए आप इंग्लिश की वीडियोज़ या हिंदी की वीडियोज़ चाहते हैं, जनरल पेपर की, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।